हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेंस होते हैं तीन प्रकार के। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और टेंस होते हैं तीन प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जो बात इस समय मौजूद में चल रहा है, जो काम हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस। जो काम गुजर चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और जो काम होगा उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे भाई खाना खाएगा, जो खाया थोड़ी खाएगा, इसलिए फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। और जो बात गुजर गई है, जैसे वह कल पढ़ने गया था, तो वो कल गया था, इसलिए वो पास्ट टेंस है। और वह खाना खा रहा है, इस समय काम हो रहा है, खाना खा रहा है, इसलिए वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक। तो टेंस तीन प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सभी टेंस के चार चार पार्ट हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट हैं, पास्ट टेंस के भी चार पार्ट हैं, और फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का चार पार्ट कौन कौन से? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, ऐसी इनके भी हैं। पास्ट इंडिफिनिट, आइए शॉर्ट में लिख दिया मैंने। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। यहाँ प्रेजेंट हटा दो, पास्ट लगा दो, आगे वाला सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर फ्यूचर, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर हटा देंगे, फ्यूचर लगा देंगे, और आगे वाला इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूज, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, ठीक है। ये 12 हमारे हो गए, ठीक है। हमें 12 वाक्य, हमारे 12 सेंटेंस सीखना है। तो सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक। तो सबसे पहला हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान याद करेंगे सबसे पहले अंत में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट वाक्य कौन से होते हैं? जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, सही है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह खाना खाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है, इसमें ता आ रहा है। वे मैदान में खेलते हैं, ते आ रहा है, ठीक है। ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट इसका सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से वाक्य बनाएंगे, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस सूत्र है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई एस। ऐसे आई एस एक वचन में लगाते हैं, और बहुवचन में ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ऐसे आई एस का प्रयोग करेंगे। कब? जब एक वचन होगा, और जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तब खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र था। नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या? नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिन वाक्यों के अंदर नहीं लिखा हुआ होता है, जिन वाक्यों के अंदर नहीं होता लिखा हुआ, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका सूत्र है सब्जेक्ट डू या डज। इस डंडा का मतलब है कि स्लैश, इसे स्लैश कहते हैं। या डू लगाएंगे, या डज। डू लगाते हैं आई और बहुवचन के साथ। याद रखना, आई माने मैं एक वचन होता है, लेकिन आई हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जो नियम बहुवचन के लगते हैं वो ही आई के नियम लगते हैं, ठीक है। तो आई और आई माने मैं, यदि वाक्य के अंदर मैं आता है तब डू लगाएंगे। और हालांकि एक वचन है मैं, फिर भी आई के साथ डू लगाते हैं, सही। बहुवचन में आता है आई। और डच के, और एक वचन लगाते हैं डच के साथ। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिन वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसकी, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंदर डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरी इसकी पहचान, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। यदि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तब भी आप इसे पहचान लें। यदि कोई पहचानने में दिक्कत हो रही है तो लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है, वो स्टार्ट होता है डब्ल्यू एच वर्ड से। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि शुरू में क्या होता है तो क्या के अंग्रेजी नहीं लगाते। यदि शुरू में क्या आता है, कोई वाक्य है, यानी कि ये सब वाक्य में आते हैं हमारे क्या, कब, क्यों, कैसे, और शुरू में क्या आता है तो क्या के अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। यदि बीच में आता है तब क्या के अंग्रेजी लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। यदि शुरू में क्या होता है तो क्या के अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही हम सूत्र लगाएंगे। यदि हमारा सेंटेंस, अब जब स्टार्ट करते हैं, बे खाना पकाते हैं, बे खाना पकाते हैं। तो सबसे पहले देखना कि अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है। तो निगेटिव का में नहीं होता लिखा हुआ, इस वाक्य नहीं है, इस वाक्य के अंदर नहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए निगेटिव का तो है नहीं।
अब इंट्रोगेटिव का होता तो क्या पहचान होती, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसकी, ये WH बड़े शब्द मिलते। इसमें क्या, कब, क्या मिल रहा है, कब है, क्यों है, कैसे है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए ना तो इंट्रोगेटिव है और ना ही नेगेटिव। जब ना तो इंट्रोगेटिव ना ही नेगेटिव तो कौन सा हुआ, ये अफर्मेटिव हुआ। कौन सा हुआ, अफर्मेटिव। तो अब ये अफर्मेटिव का है तो हमें अफर्मेटिव के नियम को लगाना होगा। ठीक, तो अफर्मेटिव के नियम कौन से हमारे, कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे, बे खाना पकाते हैं, तो बे की स्पेलिंग होती है दे। सही, सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें लगेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही सूत्र लगेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब कौन सी है इसमें, पकाना, तो पकाना की स्पेलिंग अभी C कुक, कुक माने पकाना। अब SAES लगेगा, SAES तब लगता है जब एक वचन है सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर कौन, बहुवचन है, इसलिए SAES का प्रयोग नहीं हुआ, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक, इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस कहते हैं, जो चीज़ बच जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बच गया, खाना, तो द फूड। लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो ये कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वाक्य के अंदर नहीं है। जिस वाक्य नहीं लिखा हुआ होता तो नेगेटिव होता, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, नहीं है, इसे नेगेटिव भी नहीं है। क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका भी इसमें लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, ना तो क्या मिल रहा है, ना कब है, ना क्यों मिल रहा है इसके अंदर, ना कैसे है, ना कहाँ है, ना किसका है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ना तो इंट्रोगेटिव है ना ही नेगेटिव है, तो कौन सा है, ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव पर सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग, सब्जेक्ट कौन है, जो आदमी काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो आदमी काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें खाना कौन खा रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, तो आई माने मैं। इसके बाद बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म, बर्फ़ की फर्स्ट बर्फ़ कौन है, खाना, ईट, खाता, ईट। अच्छा, अभी बताया था कि जब एक वचन होता है तो ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं एक वचन है, ऐसे लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों, मैंने अभी बताया था कि जो मैं मतलब आई किससे में आता है, बहुवचन में आता है। आई किस में आता है, बहुवचन में आता है, इसलिए। और ऐसे कब लगाते हैं, जब एक वचन होता है, इसलिए ऐसे नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा, खाना, द फूड। और लास्ट में लगा देते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, अगला है, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। इस वाक्य के अंदर क्या है, अफर्मेटिव है क्या, देखो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता लिखा हुआ, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, इस वाक्य के अंदर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कौन सा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का ही सूत्र लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट की, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें वह, ही माने वह। इसके बाद डू या डज में से एक चीज लगेगा, या तो डू लगाओ या डज लगाओ। तो डू लगता है आई है बहुवचन के संग, और डज लगता है एक वचन के साथ। तो इसमें से क्या ही है, ही माने भाई एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज। क्या लगेगा, डज। इसके बाद लगेगा आपका नेगेटिव है ना, नेगेटिव का सूत्र लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट। इसके बाद आएगी बर्फ की फर्स्ट फॉर्म, बर्फ कौन है, जाता, गो। इसके बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, ऑब्जेक्ट है बाजार, टू मार्केट, मार्केट माने बाजार। ठीक, क्लियर। अगला सेंटेंस है, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो। देखो इसके अंदर नहीं भी लिखा हुआ है, नेगेटिव होना चाहिए, मगर इसके अंदर ये भी तो लिखा हुआ क्यों। जब वाक्य के अंदर क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसका होता है लिखा हुआ, तो ऐसे इनमें यदि शब्द मिलेंगे तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। भले ही इसमें नहीं लिखा हुआ, नहीं से मतलब नहीं है, लेकिन यदि ये शब्द मिलेंगे तो इंट्रोगेटिव ही कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये वाला, इंट्रोगेटिव क्यों मिल गया ना इसके अंदर, इसलिए इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग लगाना। तो WH वर्ड कौन से होते हैं, जो क्या, कब, क्यों, यही WH वर्ड होते हैं, इनकी स्पेलिंग लगाना। तो क्यों, इसमें क्यों ना WH वर्ड है, तो सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग लगेगी। ठीक है, तो क्यों की स्पेलिंग वाई, वाई मीन्स क्यों, वाई। डू या डज में से एक चीज लगाना है। अब डू लगाते हैं बहुवचन के साथ और डज लगाते हैं एक वचन के साथ। तो अब देखो, तुम एक वचन है बहुवचन है, तुम तुम्हारा है बहुवचन, इसलिए क्या लगेगा,
तुम्हारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। तो डू। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है? तुम। इसके बाद नॉट, नॉट मीन्स नहीं। इस वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो नॉट है तब लिखेंगे, ना तो नहीं लिखते नॉट। ठीक। वर्ब की फर्स्ट वर्ब कौन है? वर्ब की फर्स्ट वाला लगाना तो वर्ब की फर्स्ट वाला में लिखना, तो राइट। इसके बाद लिखना हो गया। ऑब्जेक्ट क्या? जो चीज़ बच गई ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बच गया अभी इसमें? जाए पत्र, तो द लेटर। ठीक है। और लास्ट में ये इंट्रोगेटिव है तो इस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक। अब अगला सेंटेंस हमारा है कि क्या रामपाल केले नहीं बेचता है? क्या रामपाल केले नहीं बेचता है? अब इस वाक्य के अंदर क्या है? क्या। तो हम जानते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे आता है, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या एब्सोल्यूट लिखा हुआ कि यदि शुरू में क्या होता तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। शुरू में क्या होता तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लगाना है मुझे। तो क्या तुम्हारे क्या WH वर्ड है तो WH वर्ड की स्पेलिंग नहीं लगेगी। ठीक है। तो वाक्य हमारा स्टार्ट होगा डू या डज से। या तो डू लगाना है डज, तो डू लगता है बहुवचन के साथ और डज लगता है एक वचन के साथ। तो डू लगेगा, डज लगेगा। इसमें रामपाल एक वचन है, इसी का लगेगा डज, तो डज लगता है एक वचन के साथ। ठीक। रामपाल एक वचन है ना। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है रामपाल। इसके बाद नॉट मीन्स नहीं। नॉट भी नहीं है नहीं है। नॉट होता तब लगाते हैं, नहीं होता तभी नॉट लगाएंगे, यदि नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म। बर्फ़ कौन है इसके अंदर? बेचना। सेल माने बेचना। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा इसमें? केले। ऑब्जेक्ट जो बचेगा, जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। केले तो आएगा बनानास। बनानास। लास्ट में फुल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक। तो आज हमारे हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुई। इसमें हमारा जो पहला पार्ट था, ठीक है, ये 12 पार्ट में हमारा पूरा कंप्लीट होगा सेंटेंस। और सही बच्चे कल की एक्सरसाइज उतार लेंगे। ये वीडियो रोक दें और एक्सरसाइज को पूरा तरीके से उतार लें। ठीक। सही बच्चे करके लाएंगे। ये नीचे WH वर्ड है और इसमें जितनी वर्ब मैंने यहाँ लिखी हैं, वर्ब की सभी स्पेलिंग यहाँ लिख दी हैं। बच्चे वीडियो रोक के उतार लें। ठीक है।